नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। गणतंत्र दिवस 2022 का आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में गरिमापूर्ण तरीके से किया जाएगा। इस वर्ष भी किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। समारोह में विशेष रूप से अपने शौर्य व साहस से कार्य करने वाले 47 जवानों को सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वजारोहण के बाद पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों द्वारा गॉर्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी जाएगी। इसके बाद राज्यपाल के द्वारा संदेश का वाचन किया जाएगा। कार्यक्रम में कोविड-19 से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे आज हमारे संवाददाता अविनाश दुबे ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 और इस समय हम मौजूद हैं रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में। यहाँ पर आने वाले 73वें गणतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कुल 47 लोग हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में शौर्य और पराक्रम और साहस का काम किया है, जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रायपुर पुलिस ग्राउंड में इस बार 73वें गणतंत्रता दिवस पर ओमिक्रॉन के जो बढ़ते प्रभाव हैं उसको देखते हुए यहाँ पर जो है केवल गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और यहाँ पर तैयारियां जैसा कि आप देख रहे हैं कि विभिन्न दल के लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं और उनको जो है राज्यपाल का पिछला वर्ष का जो है कार्यकाल है उसको उनको सुना करके ये दिखाया जा रहा है कि कितने मिनट तक वो खड़े हो सकते हैं। जी हाँ, इस बार जो है पुलिस इस परेड ग्राउंड में गॉर्ड ऑफ ऑनर का ही केवल कार्यक्रम रखा जाएगा। राज्यपाल आएंगे, उनका अभिभाषण होगा, ध्वजारोहण करके कार्यक्रम को वहीं पर स्थगित कर दिया जाएगा। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।